बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर और आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद है मोहम्मद कासिम। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज मजीद कुछ दिलचस्प मालूमात के बारे में, इनके ड्रीम्स के बारे में। और सबसे पहले हम चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, सबसे पहले हमें एक चीज़ बताएं कि शिर्क, आप आजकल चूंकि हम देख रहे हैं आपकी माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर वीडियोस काफ़ी सारे चैनल्स पे, एक नहीं बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो इसी चीज़ के ऊपर, फीमेल्स हैं मेल्स हैं, इसी चीज़ के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स और शिर्क से रिलेटेड। तो बेसिकली मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शिर्क पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, इतना जोर क्यों दे रहे हैं, जबकि अगर आज के दौर के उलमा इकराम को देखा जाए तो वो इस टॉपिक पे इस वे में कोई बात नहीं करते। इवन वो मतलब शिर्क से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं कर रहे होते। और आपकी जो भी वीडियो हम देख रहे हैं आजकल, वो ज़्यादातर इसी बेसिस के ऊपर है कि शिर्क 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 को ख़त्म करें, शिर्क को। तो बेसिकली हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि आप इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों डाल रहे हैं, क्या रीज़न है? उसकी एक वजह तो ये है कि ड्रीम्स में भी अल्लाह ने मुझे यही बताया, यही दिखाया कि एक ड्रीम में तो अल्लाह ने, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे बताया कि कासिम, ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने पिक्चर्स भी ऐड करके लोगों को बताया कि ये फॉर्म जो हैं ये सब शिर्क है। तो इसलिए मैंने भी कुछ रीसेंट ड्रीम्स भी थे और फिर पुराने ड्रीम्स भी हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में अंधेरा होता है हर तरफ। तो उसमें लोग रोशनी की तलाश में होते हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नज़र आए कि पाकिस्तान कैसे इन हालात से निकलेगा, कभी हम भी तरक्की करेंगे। तो मैं उसमें लोगों को कहता हूँ कि आप शिर्क से अपने आप को बचाएं ताकि अल्लाह हमारी मदद करे और ताकि हम इन अंधेरों से बाहर निकल सकें। तो ये वजह है। और फिर कुछ ड्रीम्स थे, उनकी जो ताबीर थी वो मेरी कुछ समझ में आई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं तो अपने आप को बचाता हूँ शिर्क से और बिल्कुल। अपनी इकसाम से पूरी कोशिश करता हूँ। अगर मेरे इन ड्रीम्स की वजह से कोई और, जैसे अभी अगर आप देखें तो आपने, आपके घर में पहले ये चीज़ें मौजूद थी, काफ़ी लेकिन सारी चीज़ें मौजूद थी। जी, तो जब आपको इन ड्रीम्स का पता चला तो आपने वो चीज़ें ख़त्म की। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस तरह आपने अपने घर से शेयर कर उसकी इकसाम को ख़त्म किया, तो मैंने सोचा कि अगर और भी लोग इस तरह करना शुरू हो जाएं तो हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। बेशक। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बड़ा बहुत ज़्यादा जगह जगह ये इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने ये भी कहा है कि जिसने शेयर किया उसने अपनी जान पे जुल्म किया, और अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा, मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि मुझे इस कोशिश को फिर ज़्यादा आगे लेके जाना चाहिए। माशाल्लाह। तो अगर आप खाना काबा आपने देखा हुआ है, जी। तो वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें 360 भरे साइज के बुत आ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें यकीनन छोटे साइज के भी बुत होंगे, इस साइज के भी बुत होंगे, और अगर आप देखें तो इस साइज के आम डेकोरेशन पीसीज आपको मिल जाएंगे, ये एनिमल्स की शेप्स में या दूसरे, और लोग उनको अपने घरों में रखते हैं डेकोरेशन और खूबसूरती के लिए। बिल्कुल। तो अब हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर खुद वो सारे बुत तोड़े और सब सहाबा के सामने तोड़े, और उनको दिखाया कि मेरा ये पैगाम आगे लोगों को पहुंचा दो और आने वाली नस्लें जो हैं उनको बता दो कि फतह मक्का के मौके पर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुत अपने हाथों से तोड़े। अब उनकी मौजूदगी, अगर जैसे अभी लोग बहुत से मिसालें देते हैं कि जी हम इनकी कोई पूजा तो नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी तो है ना। अब जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अगर आप देख लें तो वो बुत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नहीं उनको देखते थे या उनको इस तरह से था, लेकिन उन्होंने फिर भी उन बुतों को तोड़ा, क्योंकि उनकी मौजूदगी जो है वो
वहां पे थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उन बुतों को तोड़ा, यानी ये दिखाया कि इन बुतों की कोई हैसियत नहीं, कोई वजूद नहीं। और क़यामत के दिन भी अल्लाह काफिरों से कहेगा कि काफिरों कहाँ गए वो तुम्हारे बातिल खुदा जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराते थे। तो ये जो सब बातिल खुदा हैं, ये जो बुत हैं, इनको ख़त्म करने का हुक्म है। अगर आप देखें तो 1 लाख तकरीबन 24,000 नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने भेजे। लोग मेरी दाढ़ी पे इतराज़ करते हैं कि मैंने अगर हातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बार ज़ियारत की है तो मैंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। तो आप देखें, अब हम अल्लाह की किसी नबी में कोई फ़र्क नहीं करते। बिल्कुल हम सब नबियों पे और अल्लाह के सारे नबी और रसूल जो हैं उन पे ईमान रखते हैं। और हम उनमें से किसी में कोई फ़र्क नहीं करते। हातिमुन नबीयीन तमाम अंबिया के सरदार हैं और हमारे नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। उनका दर्जा एक अलग है, लेकिन हम किसी नबी में कोई फ़र्क नहीं करते। तो आप देखें, सब नबियों ने एक ही पैगाम दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल ऐसे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और सब नबियों ने बुतों को तोड़ा। तो हम यानी उन नबियों की जो सुन्नत है उन पे अमल नहीं करते, लेकिन हम जो है वो दूसरी चीज़ों पे हमने फोकस किया हुआ है कि तो अब हम मुसलमान जो हैं वो सब नबियों की जो सुन्नत है उन पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनका जो पैगाम है उनको हम साइड पे रखा हुआ है, हमने जी, उनके हम पैगाम को फोकस नहीं कर रहे। जी। तो अब मैं उसी बात पे आऊंगा कि जो खाना काबा में अगर इस साइज का कोई बुत पड़ा तो वो भी एक बुत ही है। उसी तरह कोई बुत है जिस तरह के लोगों के घरों में डेकोरेशन पीसीस पड़े हुए हैं, कुछ ने वो हिरन है उनके जो सार हैं वो लटकाए होते हैं दीवारों पे लगाए होते हैं। तो ये सब वही बुत हैं, इनको खत्म करने का हमें हुक्म दिया गया है। तो अब मैं आपको कुरान की एक मिसाल दूंगा कि हजरत लुकमान जो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया, बल्कि एक उनके नाम से सूरह लुकमान नाजिल भी फरमाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक होता है ना कि आपके साथ कोई आए हैं तो आप उनका तारुफ करवाएंगे कि ये कौन है। तो अल्लाह ने जब लुकमान जो हजरत लुकमान है उनका जब जिक्र किया है तो उनका जिक्र ही यहाँ से स्टार्ट किया कि उन्होंने अपने बेटे को ये नसीहत की कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। यानी उन्होंने यानी अल्लाह ने उनका तारुफ ही यहाँ से शुरू किया कि उन्होंने स्टार्टिंग ही शिर्क को अवॉइड करने से लिया। जी बिल्कुल। और इसी सूरत में आगे जाके फिर अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, अब माँ बाप का हुक्म मानना इस्लाम में सबसे बिल्कुल फर्ज है। तो लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि अगर माँ बाप अल्लाह के साथ यानी ये कहें कि किसी को शरीक ठहराए तो उनका कहना ना मानना। सही, यानी अगर आपके पेरेंट्स भी, हाँ, लेकिन उनका दुनियावी मामलात में हर तरह से साथ देना है। लेकिन इस बात पे उनका हुक्म नहीं मानना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। यानी इस हद तक अल्लाह की तरफ से हुक्म आया हुआ है हमारे पास। बेसिकली ये इसी तरह से है ना कासिम साहब, जैसे शिर्क बेसिकली ये जो आपने कहा कि छोटे स्टैचूज या बड़े स्टैचूज ये हमने रखे हुए, बेसिकली हम तो कहते हैं कि यार इसका हम तो इसको नहीं पूछते, स्टैचू ही है, ये तो जस्ट एक डेकोरेशन पीस है। लेकिन वो अल्लाह की नाराजगी का बायस भी बन सकता है, क्योंकि उसकी आपके कहने के मुताबिक कि वो उसकी मौजूदगी वहां पे पड़ी है। और क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि इनमें जान डाल के दिखाओ अगर तुमने ये रखे हुए थे। तो इसी तरह से मेरा ख्याल वो भी वाक़या है जब शिर्क की इब्तिदा शुरू हुई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से। तो उस टाइम भी इसी तरह से हुआ था कि जो उनके बुजुर्ग थे, नेक बुजुर्ग, जब वो फोत हुए तो शैतान ने, जो आने वाली जनरेशन थी, शैतान ने बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप किया, फौरन एक ही टाइम में नहीं, न्यू से न्यू जनरेशन पे। तो जो उनकी न्यू जनरेशन आई है उनके दिलों में शैतान ने ये बात डाली कि तुम इनके बुत बनाओ और वो कब्रिस्तानों में रखो। तो उन्होंने कब्रिस्तान में उनके बुत बनाने शुरू कर दिए। फिर उससे अगली जनरेशन आई तो उनके दिलों में शैतान ने बात डाली कि कब्रिस्तान में भी तो बुत पड़े हैं, तो तुम बुत घर में भी ला के रखो। तो उन्होंने घर में रखा। फिर उससे अगली जनरेशन आई, यानी उसने प्री प्लानिंग उसको आगे लेके गया।
नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसके उनके दिलों में शैतान ने ये बात डाली कि ये जो बुत पड़े हैं ना, तुम्हारे बड़े भी इनकी पूजा करते थे, तुम भी इनकी पूजा जी। करो। तो इस तरह से उसको वो बढ़ाता बढ़ाता शैतान उस तरफ लेके गया। तो मेरे हिसाब से इसी तरह से है कि अगर हमारे घरों में आज वो डेकोरेशन पीसीस पड़े हैं या वो बुत पड़े हैं, और आपने कई दफा कासिम साहब ये चीज नोट की होगी कि बच्चे जो छोटे होते हैं उनको तो अब इतना इल्म नहीं होता, तो वो समटाइम्स उन बुतों से बात कर रहे होते हैं, हाँ टॉक करके देख रहे होते हैं कि ये हमसे बात करें, या कि ये कोई भालू का फेस है या कुछ ना कुछ फेस है मंकी का, तो ये हमसे बात करे, तो वो बच्चे उनसे बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज भी डेवलप होती होगी, ताकि वो तो बुत है, वो तो बात नहीं कर सकते। वो बच्चे भी सीखते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने भरोने रखे हुए हैं, हाँ, तो किसी भी अच्छे ही रीजन की होंगे, वजह से, कोई बिल्कुल उनकी बिल्कुल। और तो ही रखे हुए हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें आपके कहने के मुताबिक ये शिर्क की तरफ हमें लेके जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, जहाँ पे आपने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उनके दौर में वो शैतान ने लोगों को सिखाया। बिल्कुल। तो शैतान ने पहले तस्वीरों का सिखाया कि पहले जो उनके बड़े नेक बुजुर्ग थे उनकी तस्वीर बनाने का शैतान ने उनके दिलों में डाला था। सही। तो उन्होंने, यानी जो शिर्क की इब्तिदा है वो तस्वीर से शुरू हुई है। तो अब आप देख लें कि हमारे दौर में भी जगह जगह ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, और वो उनमें तस्वीर हैं। इवन जो अबू बकर यूके से आए, तो उनसे भी आपने जब सवाल पूछा कि वहां पे ज्यादा आपने शिर्क देखा या यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आया। बिल्कुल ऐसी है। तो यानी हम मुसलमान जो है ना वो इतने लापरवाह और हो चुके हैं कि हम उस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहे, जिसको कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल तो ऐसी है। हमें जो है ना अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम अगर हमने इन अंधेरों से निकलना है, तो जब तक हम शिर्क से अपने आप को नहीं बचाएंगे, अल्लाह की मदद कभी नहीं आने वाली। तो अब मैं आपको यहाँ पे ना एक कुरान का वाकया सुनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे, ठीक है। और नबी, और अल्लाह के नबी। तो हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे अल्लाह से मुलाकात करने गए। पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है ना, उनकी कौम में एक था सामरी। तो उसने ना एक गाय का ना एक बुत बनाया, और उसमें से ना एक आवाज आना शुरू हो गई, और लोगों ने ना उनको लोगों ने ना उस जो गाय का बुत है ना उसकी पूजा शुरू कर दी। अच्छा। तो अल्लाह ने ये वाकया जब वो कोहे तूर पे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी जो कौम है ना पीछे, वो बुत परस्ती में पड़ गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और गम की शिद्दत में ना वापिस आए, और आके, यानी हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, ठीक है। लेकिन इतना उन्हें यानी गम और गुस्सा था कि वो वापिस आए, और उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़े और उनकी दाढ़ी के बाल पकड़े कि आपने इन लोगों को इस काम से क्यों नहीं रोका, बुत परस्ती से। बुत परस्ती से। ठीक जी। है। तो यानी आप देखें कि जब शिर्क का मामला आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जो अल्लाह के नबी हैं उनको भी, यानी गुस्से उनके में साथ भी उनको कोई भी- लिहाज नहीं किया। ठीक है। तो यानी इतना ये जो शिर्क है ना, ये हमें इससे इतना केयरफुल और बचने की जरूरत है। और हम उसको उतना ही लाइट लेके जी। बैठे हुए हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे घरों में पड़ा है, हमारे पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम लोग मोबाइलों पे कर रहे हैं, 24 घंटे हम लोग रोड्स पे देखते हैं, बड़े बड़े स्टैचूज बनते हैं। बल्कि लास्ट वीडियो में जो हमने पिक्चर्स ऐड की हैं, यकीन करें उसमें जो है अपना एक उसमें हमने पिक्चर लगाई हुई थी, वो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे हमारे लाहौर में किसी पार्क के अंदर वो पड़ा हुआ है। वो जो चाइना में वो जिसको वो जिसकी पूजा की जाती है, जी, वो जी। जस्ट फेस है और उसके ऊपर वो बाल से बने हुए हैं, जी। वो फेस हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो जो मिस्र की कदीम वो रियासत बनाएगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है इस्लामिक मुल्क मिस्र की कदीम रियासत। हाँ, और साथ उसके लेकिन इतने साथ बड़े वो बड़े बुत भी वो दिखाए बुत हैं, और ये खड़े वही किए बुत हुए हैं। हैं जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने तोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यानी कि ये वाकई हम लोग इस टाइम शिर्क में बहुत बुरी तरह डूबे हुए हैं।
तो यानी ये सारी चीजें आपकी मतलब किस तरह से आपके ज़हनो ख्याल में आई कि यार ये शिर कितना फैला हुआ है और शिर को इस तरह से खत्म कर दो और इस पे इतनी वर्किंग करो कि आप आए दिन उस पे वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को उतना जोर दे रहे हैं कि यार ये चीज खत्म क्यों नहीं कर रहे हो, अपने अपने घरों से खत्म करो। तो ये आपको इतने सख्त यानी ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं और कहाँ से यानी? ये बस अल्लाह ने ख्वाबों में मुझे सिखाया कि जब मैंने शिर्क से अपने आप को बचाना शुरू किया तो अल्लाह ये बेसिकली तो अल्लाह ने मुझे बताया ना, तो मैं फिर करता चला गया। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो इतना ज्यादा शिर्क है, मैं तो समझा था कि बड़ा आसान होगा, लेकिन ये तो 24 घंटे की एक ड्यूटी है। बिल्कुल। तो फिर मैं फिर भी मैं बाजारों में जाता था तो नजर पड़ जाती थी तस्वीरों पे, तो मैं कोई इतना केयर नहीं था करता। तो फिर अल्लाह ने मुझे ड्रीम में कहा कि कासिम, हिंदू भी तस्वीरों को देखते हैं, तो अगर तुमने भी तस्वीरों को ही देखना है तो तुम में और उनमें फर्क ही क्या रह गया। अभी ये सिर्फ तस्वीरें देखने का मामला था, बाकी चीजें एक साइड में। बाकी चीजें बाद में, यानी ये जो भूत पड़े हुए हैं ये चीजें बाद में। अल्लाह ने मुझे ये कहा कि फिर उनमें और तुम में फर्क ही क्या रह जाता है। उन्होंने भी, अगर आप देखें तो हिंदुओं ने घरों में तस्वीरें लगाई हैं, उनको और देखते हाथ हैं, लटकाया हुआ तस्वीर होता है। तस्वीर है चाहे किसी की भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर अल्लाह ने मुझे कहा कि अगर तुमने भी तस्वीरें देखनी है तो उनमें और तुममें क्या फर्क है। तो फिर मैंने इसको भी अपने आप को बिछाना शुरू किया, लेकिन तस्वीरें इतनी होती हैं, बंदा कितना भी एहतियात कर ले वो नजर कहीं पे भी पड़ नजर उठाएंगे आपको सामने रोड्स पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए नजर अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब यानी इस वजह से फिर मैंने देखा कि जो शिर्क है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.5 अरब है, हाँ जी। लेकिन हमारा रोब जो है ना वो शायद 1,500 लोगों के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई हम कोई यानी ठीक से मजम्मत भी नहीं कर पाते। तो इस सब इसी वजह से कि हम उन चीजों को भूल गए हैं। अब आप देखें, पहले भी बात हुई है कि एक छोटे टाउन से आप सारे घरों से अगर आप इकट्ठे करें ना तो वो 360 से ज्यादा काफी बुत इकट्ठे हो ज्यादा, जाएंगे। काफी। मैं आप 360 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 3060 से भी जी। ज्यादा अब निकलेंगे। खातुमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बुतों को अपने हाथों से तोड़ा, उन्हीं जैसे बुतों को अगर हम दोबारा अपने इर्द गिर्द ले आएंगे, अपने घरों में ले आएंगे, तो तो रहमतें फिर तो अल्लाह की कभी मदद नहीं कहाँ आएगी। से आएगी। ना अल्लाह की मदद आएगी ना अल्लाह की रहमतें आएंगी, ये जी। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और इसीलिए और मैंने बहुत देखा है, मैं बाजारों में भी जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, और कुछ लोग हैं उन्होंने यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन उनकी दुकानों पे वो चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने देखी हैं। उनके ऑफिस में वो चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इन चीजों को की केयर ही नहीं करते। सर उनको नॉलेज नहीं है बेसिकली। वल्लाह आलम। अब मेरे अगर नॉलेज नहीं है तो ये फिर और खतरनाक बात है कि जो उम्मत है वो जो बेस है इस्लाम की, उसको भूल गई है। इस्लाम की बेस क्या है? तौहीद। तौहीद क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो बिल्कुल। जब वो हम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तो जब हम उस चीज को ही भूल गए, यानी जो बेस है, यानी ला शरीक अल्लाह, उसी को जब हम भूल गए और हम बुतों को साथ ये अपने सर घरों नमाज में में रखा हुआ होते है, हैं अपने इलाकों में उन्हें सजाया हुआ है, और हम उन्हें देख के खुश होते हैं। बेसिकली ये हम अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी लोगों ने। और इसमें हमारा क्या फायदा? वो बुत ये जो पड़े हैं ये हमें कोई फायदा तो नहीं देते, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ना कोई हमारे लिए कोई काम कर सकते हैं, ना कुछ, सिर्फ आप अपने नफ्स को खुश करने आप के लिए देखेंगे सजाए हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े वो शेरों के वो बुत बनाए होते हाँ, हैं कि किस चीज हमारी के लिए? खूबसूरती में इजाफा होगा ना इससे। हौला वला कुव्वत। देखिए ये वाकई सारी चीजें ना अब समझ से बालातर होती जा रही हैं कि ये सारी चीजें ये खूबसूरती के लिए बना रहे हैं, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सच है कि ये सारी चीजें वो बुत परस्ती की तरफ लेके जा रही हैं, या बुत बने और उनका वजूद है यहाँ पे, और अल्लाह उस चीज से बहुत ज्यादा शायद हो सकते हैं हमसे नाराज अब हो। ये हदीस में है, एक हदीस में है कि जिस घर में तस्वीर हो उधर रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। तो जिस घर में बुत होंगे परे, तो उसका क्या हाल होगा? तो फिर इसमें एक ड्रीम मुझे आया था 2019 में। उसमें ये होता है कि मैं कुछ लोगों को कहता हूँ कि बहुत से हुक्मरान इस मुल्क में आए, आर्मी भी आई। जब भी कोई नया हुक्मरान आया या जब भी नई हुकूमत आई तो लोगों को उम्मीदें थी कि आज अब हमारे हालात बेहतर होंगे।
लेकिन वो हालात बेहतर होने की बजाय बदतर ही होते चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। इवन इमरान खान आए तो उनके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई, मुल्क बल्कि नीचे चला गया। तो मैं उनसे फिर कहता हूँ कि ये इसलिए है कि किसी भी हुक्मरान ने ये कोशिश ही नहीं की कि वो इस मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से पाक करे, क्योंकि जब तक हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी कभी नहीं आएगी। तो इसमें ये नहीं है कि मुसलमान अब जो लोग हैं ये निकल जाएं और जो भी बाहर चीज़ नज़र आए, बुत आए तो उसको तोड़ना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने घर की हद तक रखें इसको, अपने घरों को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाएं, और जो बाहर लगे हुए हैं वो हुकूमत जाने और उनका काम जाने। वो हुकूमत का काम है, वही उनको ख़त्म करे, तो वही उनका ही काम है। तो इसमें अब लोगों को चाहिए, पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनको चाहिए कि वो हुकूमत को कहें कि ये सब शिर्क है, इसको आप ख़त्म करें, तो फिर हुकूमत इसको ख़त्म करे, तो वो बेहतर है, वही सबसे बेहतर है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको मुल्क में शहीदों के जो मुजस्मे हैं वो भी मिलेंगे हर शहर में। तो अब ठीक है, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी, जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम वो जो उनके बुत हैं वो बना के तो घरों में सजाना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे वो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कि ये नेक बंदे हैं, इनके हाँ, बुत बना दो। वही अपने नफ्स को खुश करने के लिए वो कुछ, यानी हमें उनसे कोई फायदा तो हो नहीं सकता, बस अपने एक नफ्स की तस्कीन आने है, और वाली कुछ नहीं। जनरेशन पूछे ये कौन है, कहीं ये तो नेक हाँ, बंदे अल्लाह के तो शहीद हुए थे। हाँ बिल्कुल। तो इसमें फिर हमें जो है ना इस चीज मैं से फिर वही बात कहूंगा, या तो हम अपने नफ्स को खुश कर लें या फिर हम अल्लाह को खुश कर लें। बेशक। ये नहीं हो सकता कि हम यानी अपने नफ्स को भी खुश करें और अल्लाह को भी, क्योंकि हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये अल्लाह से कहा कि मुझे हाँ तुम नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चला, तो उस वक़्त मुझे अल्लाह की ज़रूरत थी, अल्लाह को मेरी कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं ऐसे थी। ही। तो जब अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया तो मैं फिर, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस पर अमल करता चला जाऊँ। हम ये सोच ही नहीं रहे कि ये वो चीज़ है जिस पे यानी अल्लाह सख्त नाराज़ होता है, और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि वो कभी शिर्क माफ़ नहीं करेगा, लेकिन हम इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। ये ऐसी ही है जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अपने ईमान को आधा लेके मत चलो, कि जो चीज़ तुम्हारा दिल चाहे तुम वो अप्लाई करो दीन इस्लाम में, और जिस जिस चीज़ का तुम्हारा दिल ना चाहे वो तुम अप्लाई ना करो। तो इसी तरह से हम कहने को मुसलमान कहलाते हैं लेकिन बुत परस्ती की तरफ हम पूरा माइल हो रहे हैं। तो जैसे अब ये जो बेसिकली जो डेकोरेशन पीसीज हैं, बुत हैं, ये अमेरिका, यूरोप, इन लोगों ने, यानी जो काफिर लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में इसको सजाया हुआ है कि इससे घरों की जीनत ज्यादा होती है। तो हम जो मुसलमान हैं हम भी बेसिकली उन्हीं को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, और हम ये समझते हैं कि हम उनको फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम मॉडर्न बन जाएंगे, मॉडर्न बन जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो तो ये चाह ही ये रहे हैं कि हम उनको फॉलो करें और हम उस तरफ जाएं और हम इस्लाम के दायरे से खारिज होते जाएं, और वो हमसे बेसिकली कासिम साहब करवाना ही वो काम चाह रही हैं जो अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा अमल हो जी। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जब किसी से बदला लेना चाहेगा तो वो चाहेगा कि उसको बुरे तरीके से मारे, हिट करे। तो वो हमें इस जगह से हिट कर रहे हैं ताकि हम कुछ ऐसा काम करें जो अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी चीज हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखें ना, अब हमने यहाँ पे लिबर्टी का बुत बना दिया, फिर उसके बाद जो स्टैचूज हैं वो मिस्र के कदीम स्टैचूज वो हमने यहाँ पे बना दिए। उसके बाद जिक्र किया चाइना का वो, अब मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, बुद्ध हस्ट बेसिकली उसको कहा जाता है, चाइना और चाइनीज जिसकी बात करते हैं, वो यहाँ पे एक पार्क में इतना बड़ा सारा उन्होंने बना के रखा तो फिर उनमें काफरों में हमें फिर फर्क ही क्या रह गया। अभी आप इमेजिन करें कि अगर उस पार्क में वो ओपनली बड़ा है, कोई भी इंसान कहीं दूर भी नमाज या नमाज बिछा के अगर किसी पार्क में या किसी जगह पे अगर खाना काबा उस साइड पे फर्ज करे और नमाज पढ़ा हो तो वो किसको सजदा कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें वाकई उस तरफ लेके जाती हैं कि अल्लाह का अजाब, हम लोग ना अजाब का वो कोड़े के इंतजार में है कि हम लोग वो इतनी इस हद तक इस तो फिर चीज में अगर ये चाइना में ऐसे ये उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है, उसको बातिल खुदा बनाया हुआ है, और उसी चीज को अगर ये हम
अपने यहाँ मुल्क पे में रखा ले हुआ आए हैं, तो हम तो यानी एक तरह से इस चीज पे पर बिलीव कर रहे हैं ना कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है, इसकी इसकी कोई कोई मौजूदगी वक़्त है, है। तभी हम वो उसको उठा के इधर ले आए, इमेजिन वरना करें, हम क्यों इस तरह से इमेजिन करें। करें, अब देखें एक बुत वो हमारे इधर पड़ा है, लोग उसको देखेंगे, हम्म। फिर वो जब किसी वीडियो में या किसी मूवी में देखेंगे कि चाइनीज इस तरह के एक स्टैचू है, चाइनीज उसके सामने सजदे कर रहे हैं या उसके सामने वो दुआएं मांग रहे हैं, तो कोई ना कोई कम अक्ल वाला उठ के जाके उस बुत के सामने खड़ा होकर दुआ नहीं करेगा। तो इसी तरह से मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो रिसेंटली काफी अरसा पहले इस चीज पे बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा भी उठा था कि पाकिस्तान में कुछ ड्रामा सीरियल्स लगे थे, वो यानी चल रहे थे कुछ जियो के और AR न्यूज पे ड्रामास चल रहे थे, तो उसमें उन्होंने शूटिंग हो रही है ड्रामे की, यानी आप खड़े हैं इस तरह से और बैक साइड पे बकायदा वो हिंदुओं के बुत और ये बुद्ध हस्त के पीछे वो बुत उन्होंने तो डेकोरेशन पीस के लिए रखे होंगे लेकिन वो पड़े थे, और यकीन करें किसी तरफ से वो सीरियल देख के फील नहीं हो रहा था कि ये पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री का बनाया हुआ सीरियल है या इंडिया का कोई सीरियल चल रहा है। तो आप क्योंकि देख लें कि साथ पीछे साथ से ये शिर्क जो है ना वो बिल्कुल, और उसको कैप्चर हमारे करके मुल्क वो में, सोशल मीडिया पे काफी उछाला भी गया लेकिन किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अब जरूरी तो नहीं कि वो उनकी शक्लें उनसे मिलती होंगी तो ही हमने बोलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे जो बुत हैं वो भी बेसिकली वही चीज है, सर ऐसे ही है, तो तो अब उनके लिए भी हमें वैसे ही वो आवाज उठानी तो चाहिए। यानी अब हमें अल्लाह पाक ने आपको ख्वाबों में यही दिखाया है कि जब तक हम इन सारी चीजों को अवॉइड करना नहीं शुरू करेंगे अपने घरों से, तब तक अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आएगी। तो आज जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है ये बेसिकली इसी वजह से आप कहते ये हैं कि बिल्कुल इसी वजह से है कि होता ये है कि हम हुकूमत कोई प्लान बनाती है, तो वो जब अल्लाह की मदद ही साथ नहीं होगी तो वो प्लान कैसे कामयाब बिल्कुल ऐसे ही होगा। है। अब जैसे इमरान खान को आप देख लें, इमरान खान जब आए तो उससे पहले उन्होंने कब्र को सजदा कर दिया। बिल्कुल तो जब किया। वो हुकूमत में आए उन्होंने प्लान्स बनाए कि हमें ये ऐसे ऐसे प्लान करूंगा, वो प्लान उनके कामयाब ही नहीं हुए। अल्लाह की मदद क्यों के नहीं बगैर हुए? हो ही इसलिए कि नहीं अल्लाह की सकते, मदद ही उनके साथ नहीं थी। और तो अल्लाह जब पाक अल्लाह हर की चीज से मदद ही मुराद है। साथ ना हो तो बेशक आपके साथ पूरी दुनिया हो, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी है अब क्योंकि आप ये देखें, गज़वा बदर में 313 सहाबा थे, सिर्फ 313, और उन कोई ट्रेन भी नहीं थे वो, बिल्कुल और कुछ के पास तो वो लकड़ी के डंडे थे, बिल्कुल ऐसी और दूसरी तरफ उस वक्त की एक ताकतवर तरीन फौज खड़ी थी और उनके असले पास से प्रॉपर लेस और तलवारें, जदीद हथियार उस वक्त के दौर के। तो फिर भी देख लें आप, अल्लाह ने मदद की और वो 313 जो कितनों पे गालिब हो गए हैं। खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उन्हें फतह दी। माशाल्लाह। तो वो यानी जब यानी अल्लाह अपनी मदद दिखाता है ना, तो फिर दिखाता है कि जो बंदा जितना मर्जी कमजोर हो वो अल्लाह की मदद से कामयाब हो जाता है। ताकतवर हो जाता है, कामयाब हो जाता है, बिल्कुल अल्लाह के सिवा। तो ये देखिए हम मुसलमान हैं, ये हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह की रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं। और एक तरफ हमारा ये अकीदा है और दूसरी तरफ हम अल्लाह की रहमत को अपने पास आने भी नहीं दे रहे। किस तरह से कि हम ये शिर्क की फॉर्म अब यहाँ पे ना मैं आपको एक कुरान का एक और वाकया है वो आपको सुनाता हूँ। ये सूरह नमल में ओके ये मेरे यहाँ से जिक्र है, मतलब कमी बेशी माफ फरमाए। उसमें होता यह है कि एक कौम होती है, उनके पास दो बाग होते हैं, तो वो बड़े फल लेके आते हैं और वो हर तरह से नेक लोग होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि ये जो बाग है ना, ये हमारी मेहनत की वजह से फल लेके आते हैं, हम मेहनत करते हैं तो ये फल लेके आते हैं। लेकिन अल्लाह को उनकी बात बड़ी नागवार गुजरती है, तो अल्लाह उन फलों को ना मुर्दा कर देता है, और वो फिर ऐसे फल होते हैं ना उनको बेच सकते हैं ना वो खा सकते हैं। तो फिर अल्लाह उनसे कहता है कि अब भी तो तुम इतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी के पहले करते थे, तो अब ये ऐसा फल क्यों नहीं लगता इन पे कि जो तुम खा सकते हो, जिनको तुम बेच सकते हो। तो फिर अल्लाह कहता है कि और अल्लाह सजा सिर्फ नाशुक्रे बंदे को देता है। बेशक ऐसे ही है, बेशक तो वो तो अभी सिर्फ नाशुक्री करते हैं, और हमने तो आप देखें कि शिर्क और उसकी इकसाम को बिल्कुल ही यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो चीज मुझे समझ आई है अब आपकी इतनी सारी कन्वर्सेशन, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद,
कि शिरक सिर्फ हम ये फिजिकली फॉर्म में ही नहीं कर रहे, शिरक हम जुबान से भी कर रहे हैं। बिल्कुल हम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं अपनी डेली बेसिस रूटीन में। तो ठीक है, माशाल्लाह मोहम्मद कासिम साहब, हमने आपकी आज की वीडियो में आपने जैसा हमें बहुत सारी चीज़ों से गाइड किया शिरक और उसकी फॉर्म से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भाई इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो इन चीज़ों पे ज़रूर अमल करेंगे। अगर अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक की मदद हमें चाहिए तो हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपने घरों से शिरक और उसकी फॉर्म्स को अवॉइड करना पड़ेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट के तमाम इदारों से और आला अहदेदारान से और हुक्मरानों से हमारी ये अपील है, हमारे सब दोस्तों को भी ये अपील करनी चाहिए कि काइंडली मुल्क से शिरक और उसकी फॉर्म्स जो कि मोहम्मद कासिम को अल्लाह पाक ने ख्वाबों में दिखाई, वो हमें खत्म करनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।